पत्नी को पढ़ाया लिखाया, एसडीएम बनाया, अब रिश्ता तलाक तक पहुंचा। ज्योति मौर्य ने सही में अपने पति को धोखा दिया या नहीं? शादी, पढ़ाई और फिर बेवफाई। सोशल मीडिया की दुनिया में इस समय एक सवाल सभी के मन में चल रहा है, ज्योति मौर्य ने अपने पति को धोखा क्यों दिया? कहने को एक परिवार का मामला है, लेकिन लोगों को अचानक से इस बात में ज़्यादा दिलचस्पी आ गई है कि आखिर ज्योति और आलोक के बीच में ऐसा क्या हुआ। पढ़ाई, सिलेक्शन, अफेयर, तलाक की अर्जी और फिर बवाल। क्या है एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी? एसडीएम ज्योति मौर्य का एसडीएम बनने के बाद पिछले कुछ दिनों से यह नाम सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। एसडीएम मौर्य की कहानी कुछ ऐसी है कि लोगों को सूर्यवंशम फिल्म में हीरा ठाकुर की डीएम पत्नी की याद आ गई। लोग कहने लगे कि भाई, हीरा ठाकुर की पत्नी बनना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन ज्योति मौर्य की कहानी क्या है, ये विस्तार से जानें। दरअसल एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहा विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। इन दोनों की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। ज्योति बनारस की रहने वाली हैं, वहीं आलोक प्रयागराज के रहने वाले हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति सफाई कर्मी आलोक मौर्य के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। दोनों की अब तक की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। यूपी के बनारस की रहने वाली ज्योति मौर्य बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता की एक चक्की की दुकान है। ज्योति बचपन से ही पढ़ने में तेज थी, लेकिन पिता ने ग्रेजुएशन के दौरान ज्योति की शादी प्रयागराज के रहने वाले आलोक मौर्य से कर दी। आलोक से शादी के बाद जब ज्योति अपनी ससुराल पहुंची तो आलोक ने अपनी पत्नी को पढ़ाई के प्रति लगाव को देखकर उनको पढ़ा लिखा कर कुछ बनाने की सोची। यानी आप कह सकते हैं कि ये कहानी अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म सूर्यवंशम की तरह है। उस समय आलोक को 4th क्लास की नौकरी मिल गई थी। उत्तर प्रदेश के बनारस की रहने वाली ज्योति मौर्य के पिता एक छोटी सी चक्की की दुकान चलाते हैं, जिस पर उनका पूरा परिवार निर्भर है। साल 2010 में ग्रेजुएशन करने के दौरान ज्योति की शादी हुई। ज्योति शादी के बाद पढ़ना चाहती थी। आलोक ने उनका साथ दिया और पढ़ाई के लिए उन्हें प्रयागराज लेकर आए। आगे परिवार की मदद से कोचिंग सेंटर में दाखिला दिलवाया। ज्योति ने भी मेहनत की और 2015 में एसडीएम पद पर चुनी गई। अब आलोक और ज्योति की इस सफलता से परिवार वालों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ज्योति पढ़ने में होशियार थी। साल 2015 में ज्योति का पीसीएस में चयन हो गया, जिसमें 16वीं रैंक हासिल की थी। जब ज्योति सफल हुई तो अपनी सफलता का श्रेय अपने ससुर और पति को दिया था। यूपी के बनारस की रहने वाली ज्योति पीसीएस बनने के बाद जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज और लखनऊ में तैनाती रह चुकी है। कई जिलों में एसडीएम रहने के बाद वर्तमान में बरेली के शुगर मिल में जीएम के पद पर तैनात है। ज्योति की शादी के बाद 2 जुड़वा बेटियां हुई जो ज्योति के साथ रह रही हैं। वहीं ज्योति के पति आलोक मौर्य की बात करें तो आलोक प्रयागराज के रहने वाले हैं। उनके पिता पेशे से अध्यापक थे, जो कौशाम्बी में तैनाती के दौरान रिटायर हुए। अब वह प्रयागराज में ही अपना आवास बनाकर रह रहे हैं। आलोक मौर्य ने अपनी पढ़ाई प्रयागराज में ही रहकर की। ग्रेजुएशन के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उसी दौरान पहली नौकरी पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी के तौर पर मिल गई। आलोक ने पुलिस विभाग में भी नौकरी पाई थी, लेकिन किसी कारणवश ज्वाइन नहीं की। आलोक मौजूदा समय में पंचायती राज विभाग प्रतापगढ़ में तैनात है। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है। इसमें एक शादी का कार्ड ज्योति ने मीडिया के सामने ला दिया है। इस शादी के कार्ड में आलोक ने अपने आप को जिला पंचायत अधिकारी के तौर पर दिखाया है। वहीं ज्योति का कहना है कि इनके पति ने उनसे अधिकारी बताकर शादी की थी, लेकिन सच्चाई कुछ और निकली। वहीं ज्योति के पति आलोक का कहना है कि यह कार्ड मुझे फंसाने के लिए छपवाया गया है, क्योंकि जब शादी हुई थी तब ये अध्यापिका नहीं थी, सिर्फ पढ़ रही थी। कार्ड पूरी तरीके से झूठा है। आलोक का यह कहना है कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के लिए उनकी पत्नी के पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो शादी कार्ड को जरिया बना रही है। शादी के कार्ड में तारीख, दिन, नाम व पता तो सही है, लेकिन मेरे नाम के नीचे लिखा गया अधिकारी सही नहीं है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग में पदस्थ 4th श्रेणी कर्मचारी आलोक मौर्य ने बरेली में तैनात पत्नी ज्योति मौर्य और ज्योति के प्रेमी मनीष दुबे पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। आलोक ने धूमनगंज थाने के अलावा होमगार्ड मुख्यालय में भी
इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। आलोक का आरोप है कि ज्योति का गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात मनीष के साथ अफेयर चल रहा है। साल 2020 में पत्नी ज्योति होमगार्ड कमांडेंट के संपर्क में आई थी। इसके बाद से वह मुझसे दूर होती चली गई। ज्योति मौर्य पर उनके पति ने ये आरोप लगाया है कि वो उन्हें जान से मारना चाहती हैं, जबकि मैडम का आरोप है कि उनके पति ने उनकी निजी चैट लीक की। दरअसल कहानी ये है कि ज्योति अपनी शादी के बाद एसडीएम बनी तो उनके पति की भी तारीफ हुई थी कि उन्होंने पत्नी को आगे बढ़ने दिया। अब इस कहानी में एक प्रेम प्रसंग आ गया है। 2020 तक दोनों हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन अब उनका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और मामला थाने में है। जहां एक तरफ आलोक मौर्य और उनके परिवार पर दहेज लेने का आरोप है, वहीं ज्योति मौर्य पर पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है। आलोक के मुताबिक उनकी पत्नी ज्योति के द्वारा धमकी दी गई है कि प्यार से तलाक दे दो, नहीं तो वो बर्बाद कर देगी। ज्योति मौर्य यूपी के बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी हैं, जबकि आलोक मौर्य प्रतापगढ़ में पंचायती राज विभाग में चतुर्थी श्रेणी के कर्मचारी हैं। एसडीएम मौर्य उस वक्त चर्चा में आई जब उनके पति ने धूमनगंज थाने के अलावा होमगार्ड मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई कि उनका गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात एक अधिकारी के साथ संबंध है। आलोक ने कुछ विवादित व्हाट्सएप चैट भी शेयर किए थे। आलोक ने एक 100 पेज की एक डायरी भी सार्वजनिक की, जिसके आधार पर ज्योति पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा। ज्योति ने कथित तौर पर हर महीने 6 लाख रुपए अवैध तरीके से कमाए हैं। हालांकि ज्योति पर लगे आरोपों की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। डीजी होमगार्ड बीके मौर्य ने प्रयागराज के डिप्टी कमांडेंट जनरल संतोष कुमार को जांच सौंप दी है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरी सच्चाई हमारे सामने आएगी। दूसरी तरफ ज्योति ने अपने पति के खिलाफ प्रयागराज में एक केस दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि उनके पति ने उनसे 50 लाख रुपए और घर की मांग की। यही कारण है कि अब वो आलोक से तलाक चाहती हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 19 फरवरी 2010 को आलोक और ज्योति की शादी हुई थी। दावा है कि 2020 तक दोनों के बीच सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन आगे जैसे ही ज्योति की जिंदगी में जिला कमांडेंट होमगार्ड की एंट्री हुई, सब बदल गया। दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता अब तक अलग लेवल पर है। आलोक के मुताबिक जब उसने इस पर आपत्ति जताई तो उनकी एसडीएम पत्नी ज्योति उनकी जान के पीछे पड़ गई। सोशल मीडिया पर कपल की कहानी चर्चा में है। वैसे तो यह मामला एक पति और पत्नी के बीच का है, लेकिन जिस तरह से दोनों सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और खुलासे कर रहे हैं, वो चर्चा का विषय है। लोग ज्योति और आलोक की कहानी में दिलचस्पी ले रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके कथित प्रेमी कमांडेंट मनीष दुबे की नौकरी खतरे में आ सकती है। दरअसल होमगार्ड मुख्यालय ने प्रयागराज में तैनात डीआईजी को मामले की जांच के आदेश दिए थे, लेकिन कई जिला कमांडेंट के तबादलों के चलते अब स्थिति थोड़ी सी बदल गई है। अब अगले कुछ दिनों में रिपोर्ट आएगी, जिसके बाद ही आगे की तस्वीर सामने आएगी और पता चलेगा क्या होगा। सोशल मीडिया की दुनिया में इस समय एक सवाल सभी के मन में चल रहा है, ज्योति मौर्य ने अपने पति को धोखा क्यों दिया? कहने को यह एक परिवार का मामला है, लेकिन लोगों को अचानक से इस बात में ज़्यादा दिलचस्पी आ गई है कि आखिर ज्योति और आलोक के बीच में ऐसा क्या हुआ। सोशल मीडिया की दुनिया में इस समय एक सवाल सभी के मन में चल रहा है, ज्योति मौर्य ने अपने पति को धोखा क्यों दिया? ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इसका असर दूसरे लोगों पर पड़ रहा है। खबरें आ रही हैं कि कुछ पतियों ने ये कहकर अपनी पत्नियों की पढ़ाई रुकवा दी कि उन्हें भी धोखा दिया जा सकता है। अब जब विवाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इस कहानी के दोनों पक्ष सही तरह से समझना जरूरी हो जाता है, जो इस प्रकार है। ज्योति मौर्य वाले मामले में कुल 3 किरदार हैं। किरदार नंबर 1 खुद ज्योति मौर्य, किरदार नंबर 2 ज्योति का पति आलोक मौर्य और किरदार नंबर 3 वो मनीष जिसे ज्योति का आशिक बताया जा रहा है। अब आलोक मौर्य का कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी को शादी के बाद भी पढ़ने का मौका दिया। उनकी सैलरी ज़्यादा नहीं थी, फिर भी पैसों का जुगाड़ किया और उसी वजह से साल 2015 में ज्योति मौर्य का पीसीएस में सिलेक्शन हो पाया। बड़ी बात यह है कि उस समय ज्योति ने अपनी कामयाबी का क्रेडिट पति आलोक मौर्य और अपने ससुर को दिया था।
अब यहाँ तक तो सही चल रहा था। ज्योति ने साल 2015 में ही जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। ऐसे में उनकी एक खुशहाल फैमिली थी, जहाँ पर पति सपोर्टिंग था, ससुर भी साथ देता था और बच्चे भी प्यार करने वाले थे। लेकिन ठीक 5 साल बाद इस खुशहाल परिवार में एक शख्स ने विवादों की ऐसी दरारें पैदा कर दी कि रिश्ते बिगड़ते चले गए। आलोक मौर्य के मुताबिक 21 दिसंबर 2022 को ज्योति घर से मीटिंग की बात बोलकर निकली थी। उसने चुपचाप ज्योति का पीछा किया और पाया कि दोनों ज्योति और मनीष एक ही होटल रूम में साथ मौजूद थे। यानी कि आलोक के मन में शक पैदा हो चुका था। उसे लगा कि जिस पत्नी को शादी के बाद पढ़ाया, जिस पत्नी को अधिकारी बनाया, उसने उस प्यार का यह सिला दिया। वैसे आलोक तो यहाँ तक बताते हैं कि उन्हें जब इस सच्चाई का पता चला, ज्योति ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। लेकिन ये कह दिया जाए कि इस मामले की ये पूरी सच्चाई है तो ऐसा नहीं है। ये आलोक मौर्य की कहानी है। उनके दावे हैं। इस विवाद पर ज्योति मौर्य के आरोप भी कम नहीं है। ज्योति की कहानी में दहेज वाला एंगल है, ब्लैकमेलिंग का एंगल है और बदनाम करने का आरोप भी है। ज्योति का सबसे बड़ा दावा है कि शादी के वक्त आलोक ने खुद को एक पंचायत का बड़ा अधिकारी बताया था, जबकि असल में वो एक सफाई कर्मचारी रहा। ज्योति मौर्य ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आलोक के परिवार ने दहेज के नाम पर उन्हें काफ़ी परेशान किया, लगातार फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड रखी। इसके अलावा ज्योति का ये भी कहना है कि आलोक ने उनके कुछ वीडियो बना लिए थे, जिन्हें रिश्तेदारों को भेजकर ब्लैकमेल करने का काम किया गया। इसके अलावा ज्योति मीडिया के सामने एक शादी का कार्ड भी लगातार दिखा रही हैं। उस कार्ड में बताया गया है कि आलोक एक बड़ा पंचायत का अधिकारी है। उस कार्ड को दिखाकर ज्योति का साफ कहना है कि आलोक ने उन्हें बड़ा झूठ बोला, अंधेरे में रखा। अभी के लिए दोनों ज्योति और आलोक द्वारा पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा रखी है। पूछताछ जारी है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन इस एक विवाद ने सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू कर दी है। कोई ज्योति को गलत बता रहा है, कोई आलोक की नीयत पर सवाल उठा रहा है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो मनीष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और तो और ज्योति आलोक के इस विवाद में लोगों पर गलत असर पड़ रहा है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के इस विवाद को लेकर लगातार हंगामा जारी है। वहीं इस घटना का साइड इफेक्ट भी नजर आने लगा है। बिहार में एक पति ने इस घटना के बाद अपनी पत्नी की पढ़ाई ही छुड़वा दिया। बक्सर के इस व्यक्ति की पत्नी बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसने अपनी पत्नी को न केवल वापस घर बुला लिया, बल्कि उसकी आगे की पढ़ाई में मदद नहीं करने का भी फैसला किया। दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा, अपना विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल वाले आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।